डल झील के पास मौजूद हूँ। एक कश्मीरी ऐसा नहीं है जिसके आंख में आज आंसू नहीं है, एक कश्मीरी ऐसा नहीं है जिसके दिल में आज दर्द नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कश्मीर की सरजमी पर आए किसी मेहमान को इस तरीके से मौत के घाट उतारा गया हो। और मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हुआ क्या था। देखिए, दो अलग अलग ग्रुप थे आतंकियों के। एक ग्रुप था जिसने ये जितने भी लोग हैं वहां पर जो मैदान में इकट्ठा हुए थे उन सबको एक जगह इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद औरतों को अलग किया गया, बच्चों को अलग किया गया और मर्दों को अलग किया गया। और उसके बाद एक जो आतंकी है वो सबसे पूछता चला गया कि तुम्हारा नाम क्या है, उससे पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, और उससे कलमा भी बुलवाया गया। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बोल पाया उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये भी बताया जा रहा है कि बाकायदा पैंट उतार कर ये चेक करने की कोशिश की गई है कि उसको सर्कम सेशन उसका हुआ है कि नहीं, उसकी खतना हुई है कि नहीं, और उसके बाद बच्चों के सामने, बीवी के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। इस जगह पर क्यों किया? क्योंकि वो दूर जगह है, वो इलाका दूर है, वहां से अस्पताल दूर है, वहां पर जितनी कैजुअलिटी होती ज्यादा खतरनाक होती। अमित शाह अस्पताल पहुंच चुके हैं जहां पर मारे गए लोगों का पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इन आतंकियों ने। ये आतंकी जो है वो कैमरा लगा हुआ हेलमेट पहनकर आए थे। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारी रिकॉर्डिंग इन सारे आतंकियों के पास मौजूद हैं। ये 3-3 के ग्रुप में आए थे। इनको जैसे ही जहां भीड़ मिली वहां पर वो पहुंचे, लोगों को पहले हवा में फायरिंग करके इकट्ठा किया, अंधाधुंध फायरिंग करके इकट्ठा किया। फिर उसके बाद उन्होंने मर्दों को अलग किया, औरतों और बच्चों को अलग किया। फिर एक स्नाइपर थोड़ा दूरी पर मौजूद था, किसी को एकदम पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया तो किसी को स्नाइपर ने शूट किया है। किसी से कलमा पढ़ाया गया तो किसी से उसका मजहब पूछा गया, किसी से उसका नाम पूछा गया। एक औरत दौड़कर उस आतंकी के पास पहुंचती है और वो कहती है, तुमने मेरे पति को मार डाला, तुम अब मुझे भी मार डालो। तो वो ये कहता है कि जा, मैं तुझे नहीं मारता, मोदी को जाकर बता देना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग चश्मदीदों से निकल कर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। उन आतंकियों के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक नाम है आदिल गौरी, लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी है, पाकिस्तान से ट्रेंड है, पाकिस्तानी है। और दूसरा आतंकी है आसिफ शेख, ये भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुका है और ये भी पाकिस्तानी है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी जिस तरीके से लिबास पहनते हैं बिल्कुल वैसा ही जब्बा पजामा उसने भी पहना हुआ है। और अमित शाह इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहीं अस्पताल में वो श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं उन तमाम पार्थिव शरीरों को जो यहाँ पर आए थे इस जन्नत में सुकून की सांस लेने के लिए, लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने उन सबको ख़त्म कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और वो भी ऐसी, वो पल आप बस महसूस कर सकते हैं कि आपको ये मालूम है कि आप आतंकियों के हत्थे चढ़ चुके हैं और कोई इंसानियत का तकाजा नहीं है। वो आपसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, वो आपसे पूछते हैं कि बताओ तुम कहाँ से आए हो, लेकिन इस बार मकसद कुछ और है। इस बार मकसद है तुम्हें पहचानना कि तुम किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। क्योंकि एक शख्स बताया जा रहा है जो कलमा गो था, जो मुसलमान था, और उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आतंकी उसके मेहमानों के साथ इस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं। 27 डेड बॉडीज़ जो पर्यटकों की हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत भावुक पल है, ये बहुत ही दुखी कर देने वाला पल है, क्योंकि किसने सोचा था कि जिस ज़मीन पर आप खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को 2 पल सुकून के बिताने के लिए लाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी क्षण मौजूद होंगे। इस वक्त ये देश के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। गृह मंत्री को इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी है कि आतंकियों ने जो कुछ किया है उसने पूरे देश के सीने पर एक बहुत ख़तरनाक ज़ख्म दिया है, और ऐसे में अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले घर के बुज़ुर्ग के नाते घर में जो कुछ हुआ है सांत्वना देना, उनको ढांढस बंधाना, उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कहना
कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जिन्होंने किया है उनके साथ ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें इस बात को ता क़यामत तक याद रखेगी। हम भी उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए बैठकों का दौर चल रहा है। ये कड़ी निंदा का दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है कि जब ये कहकर कि देखते हैं जांच खत्म होगी कहाँ तक पहुँचती है, बात ख़त्म हो जाएगी। ये वो दौर है जब एयर स्ट्राइक होता है, ये वो दौर है जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, ये वो दौर है जब 370 हटता है और कश्मीरी हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तानियों के इस्तकबाल में मौजूद रहता है। ये वो दौर है जब कश्मीरियों ने देखा है कि जब दूरियां हटती है वो वार से नहीं, वो प्यार से हटती है और उस प्यार को आगे बढ़ाने का मौका आया। उससे पहले आतंकवादियों ने इस तरीके की नृशंस हत्या की है 27 लोगों की। कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई राजस्थान से आया है, कोई बेंगलुरु से आया था, कोई किसी और इलाके के हिंदुस्तान के आया था और वो सब आज की तारीख में बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जवाबदेही क्या होगी, किसकी होगी और कैसे होगी। वहाँ पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि भाई इस हमले में हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आई है उन आतंकियों के पहनावे से आप समझ जाएंगे कि ये पाकिस्तानी पहनावा है। उसके हाथ में AK-47 है, हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट पर कैमरा माउंटेड था, यानी वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सब का सब रिकॉर्ड हो रहा था। और इसीलिए इंतज़ार कीजिए कि जब वो गिरफ्तार होंगे या जब उनको मार गिराया जाएगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आएगी जो पाकिस्तान को बेनकाब करेगी। फिलहाल ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री अमित शाह की है, जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन तमाम पार्थिव शरीरों के आगे मौजूद हैं। उनसे वो माफ़ी भी मांग रहे होंगे, उनसे वो प्रार्थना भी कर रहे होंगे, उनसे वो इस वक्त वो 2 मिनट का जो मौन है उसमें हर चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गृह मंत्री के कंधे पर है और गृह मंत्री जानते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी चूक हुई है और इस चूक का जवाब इस वक्त ज़रूरी है और इस चूक का जवाब किसी और को नहीं, उन आतंकियों को देना होगा, पाकिस्तान को देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में उनकी 2-3 दिन की जो यात्रा थी उसे कट शॉर्ट किया। वो जानते थे कि ये बहुत सेंसिटिव माहौल है और इस वक्त पूरा देश पीड़ा से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकलना था आज रात को, लेकिन वो बीते कल ही लौट आए और आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने दिल्ली में लैंड किया। NSA अजीत डोभाल ने उन्हें वहाँ पर रिसीव किया और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही विदेश सचिव के साथ, विदेश मंत्री के साथ, NSA अजीत डोभाल के साथ एक शुरुआती मीटिंग की, जहाँ पर उनको ब्रीफ किया गया कि हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। कल दोपहर 2:30 बजे इस देश के सीने पर वो खंजर भोंका गया है जो कश्मीरी से लेकर कन्याकुमारी में रहने वाले बाशिंदे तक सबको याद रहने वाला है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयारी कर रहे हैं CCS की बैठक की। ये वो बैठक है जहां पर होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब एक बैठक करते हैं। और ये बैठक तब होती है जब देश में कोई बड़े फैसले लिए जाने होते हैं। अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, अभी वो अस्पताल में मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फिर परिवार से मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। और जब मैं आपको ये सारी जानकारी दे रही थी, एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर आतंकियों के रूट को लेकर आई है। राजौरी से वधावन होते हुए पहलगाम पहुंचे थे ये आतंकी। करीब 2 हफ्ते पहले भारत में दाखिल हो चुके थे ये 6 से 7 आतंकी। 2 हफ्ते पहले ये आतंकी दाखिल हुए और बताया जा रहा है राजौरी से वाधवान, वाधवान से पहलगाम। यहाँ पर कश्मीरी कौन है जो मुझे रास्ता बता सकता है?
रूट मुझे आप समझा सकते हैं? रूट नहीं पता बट नहीं, ये हमें मेरे पास रूट है, इसका क्या मतलब है? राजौरी से वाधावन और वाधावन से पहलगाम होते हुए ये आतंकी पहुंचे हैं। ये राजौरी से रास्ता दैट है, इज जम्मू। जम्मू या नियर टू जम्मू या यानी जम्मू में ये दाखिल हुए होंगे, जम्मू से उसके बाद वाधावन पहुंचे, उससे आगे फिर पहुंच सकते हैं वहाँ पहलगाम की तरफ पहुंचे रास्ता तो होंगे। है, वहाँ से है रास्ता, वहां से रास्ता है, कनेक्टिंग रास्ता है, कनेक्टिंग रास्ता है। तो ये देखिए, अब एक आम कश्मीरी जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि रूट जो है ये जम्मू के पास जो राजौरी वाला इलाका है वहाँ से रूट लेते हुए ये आतंकी दाखिल हुए होंगे।